सावधान प्रारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सबसाहूनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मणा, तस्मै संज्ञाने रूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमो मिले प्रकाश, प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें इष्ट का उपदेश दे रहा है, हमें उस मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहा है। ऐसे इस अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। हमें चर्चा प्रारंभ करनी है आज 35 नंबर की गाथा पर। कल हमने चर्चा की थी 34 नंबर की गाथा में, जिसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अर्थात उसे अन्य किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में ही अपने लिए गुरु है। इस प्रकार की बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर कही और समाधि तंत्र के आधार से भी बात कही थी कि ये आत्मा ही आत्मा को परिवहन कराता है और आत्मा ही आत्मा को मोक्ष ले जाता है, इसीलिए अन्य की आवश्यकता है ही नहीं कहीं पर भी, न मोक्ष के लिए न परिवहन के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। इस प्रकार की बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कही। तो यहाँ शिष्य ने कहा कि यदि ऐसा है, यदि आप ये कहोगे कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, तो फिर अन्य गुरुओं का क्या होगा, अन्य गुरुओं की क्या आवश्यकता होगी, फिर हम अन्य किसी की शरण लें या नहीं लें, हम जिनेन्द्र देव की, आचार्यों की, जिनवानी की शरण लें या नहीं लें। इस प्रकार की बात यहाँ पे कही। इस नीति के अनुसार पर में गुरु बने का अभाव होगा और फिर धर्माचार्य आदि की सेवा प्राप्त नहीं होती, मुमुक्षु धर्माचार्य आदि की सेवा करने योग्य नहीं रहते, ऐसा भाव है। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने में अपसिद्धांत का प्रसंग आता है कि अपसिद्धांत अर्थात सिद्धांत विरुद्ध कुछ प्रसंग आता है जो सिद्धांत के विरुद्ध है। यदि हम ये कहें कि हमको जिनेन्द्र देव की शरण लेनी चाहिए या कुछ तो है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, बात ठीक है, लेकिन उनकी उपासना करनी चाहिए, उनकी भी शरण लेनी चाहिए, उनकी शरण से कल्याण होता है, जिनेन्द्र देव आचार्य जिनवानी की शरण से कल्याण होता है। यदि ऐसा हम कहें तो वहां पर सिद्धांत विरुद्ध कुछ प्रसंग आएगा जो सिद्धांत विरुद्ध है, वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध है। क्या आएगा? ऐसा कहने वाले शिष्य के प्रति उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, देखो क्या कह रहे हैं 35 नंबर की गाथा में। नाज्ञो विगतमायाति, विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु, गते धर्मास्ति कायवत्। क्या कह रहे हैं? ना अज्ञो विगत्वम आयाति, और ना शब्द आगे है, ना अज्ञ है अर्थात जो पुरुष अज्ञानी है, अज्ञ अर्थात जो पुरुष अज्ञानी है, अर्थात तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य है, वह विगत्वम न आयाति, वह विज्ञ नहीं हो सकता, अर्थात अज्ञानी को कोई ज्ञानी बनाने में समर्थ नहीं है।
और विज्ञो न गत्व मृच्छति, और जो विज्ञ है अर्थात जो ज्ञानी है वह अगत्वम न इच्छति, वह अज्ञानी नहीं हो सकता। अर्थात अज्ञानी को ज्ञानी करने में कोई समर्थ नहीं है और ज्ञानी को अज्ञानी करने में कोई समर्थ नहीं है। निमित्त मात्र मन्यस्तु, ये सब क्या है, अन्य जो है निमित्त मात्र है। और निमित्त भी कैसा है, जैसा गति में धर्मास्ति काय निमित्त मात्र है, उसी तरह से ये अन्य पदार्थ, चाहे वो सच्चे देव शास्त्र गुरु है या कोई अन्य पदार्थ, वो धर्मास्ति काय बत निमित्त मात्र है। जिस प्रकार धर्मास्ति काय गति में निमित्त मात्र है, उसी प्रकार अन्य पदार्थ अर्थात अन्य देव शास्त्र गुरु भी धर्मास्ति काय बत निमित्त मात्र है। ये यहाँ आचार्य पूज्य पातशाही कह रहे हैं। देखो इसका पदानुवाद भी पढ़ते हैं। अज्ञ न पावे विज्ञता, नहीं विज्ञता पर दो मात्र निमित्त है, क्यों ज्यों गति में धर्मास। जो ज्ञानी है अर्थात तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य है, वह विज्ञ नहीं हो सकता, और जो विशेष ज्ञानी है वह अज्ञानी नहीं हो सकता। जैसे जीव पुद्गल की गति में धर्मास्ति काय निमित्त मात्र है, उसी तरह अन्य भी निमित्त मात्र है। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाह रहे हैं कि कोई अज्ञानी है तो उस अज्ञानी को किसके उपदेश से ज्ञानी बनाया जा सकता है, कि चाहे अनंत ज्ञानी आ जाए तो भी अनंत ज्ञानी भी एक अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में असमर्थ है। फिर एक या दो की तो बात ही क्या करें, अनंत ज्ञानी भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। तो हम किन गुरुओं की बात करें, कौन से गुरु हमारा कल्याण करेंगे, कौन से गुरु हमें ज्ञानी बना देंगे। जिनवाणी से ज्ञान, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु से ज्ञान नहीं होता, या ये कहना चाह रहे हैं जिनवाणी से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जिनवाणी भी अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में असमर्थ है। कोई आचार्य भी अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में असमर्थ है। अरे गुरुओं की तो क्या बात करें, जो परम गुरु है, परम गुरु किसे कहते हैं, परम गुरु तीर्थंकर परमेष्टि को, तीर्थंकर परमेष्टि को मूल रूप से परम गुरु कहा गया है। जो परम गुरु है, जो गुरुओं के भी जो गुरु हैं गणधर आदि, उनके भी जो गुरु हैं, ऐसे जो परम गुरु हैं, जब परम गुरु के समझाने से कोई नहीं समझता, तो हमारे आपके या किसी गुरु के समझाने से कोई कैसे समझेगा। पहले एग्जाम्पल दिया था मरीचि का, कि जब वो परम गुरु के समझाने से नहीं समझा, तो हम किसके समझाने से समझ सकते हैं, किसके समझाने से समझेंगे हम। और जब देखो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं जो पुरुष अज्ञानी है अर्थात तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य है, अर्थात जिसकी अभी योग्यता नहीं पकी है, उसको चाहे जितना भी समझाया जाए वो नहीं समझेगा। और जिसकी योग्यता पक गई है उसको बिना समझाए ही वो सब समझ जाएगा, बिना समझाए। और जो निमित्त मात्र का ना निमित्त मात्र है, तो निमित्त तो कैसे है कि निमित्त तो योग्यता पकती है तो निमित्त स्वयं आते हैं, निमित्तों का इंतजार नहीं करना पड़ता, निमित्तों को बुलाना भी नहीं पड़ता। उस सिंह ने निमित्तों को बुलाया नहीं कि मुनिराज आए उपदेश देने, सिंह ने सोचा भी नहीं होगा, सिंह ने ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि मुनिराज आएंगे मुझे उपदेश देने, और ना उसने इंतजार किया ना उसने बुलाया। लेकिन जब उसकी योग्यता पकी तो स्वयं मुनिराज उतर के आ गए, और जब योग्यता नहीं पकी तो साक्षात परम गुरु बता रहे हैं, परम गुरु उपदेश दे रहे हैं, तो भी वो मिथ्या को पुष्ट कर रहा है। कैसे कैसे कहें हम कि किसी के समझाने से कोई समझता है। वर्तमान युग में अनेकों उदाहरण भरे हुए हैं, एक उदाहरण नहीं है। शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को जब पढ़ते हैं तो उनके पूर्व का जो 12वां भव है, राजा का भव है, उस राजा के भव में क्या हुआ, उनका जो पुत्र था वो एक दासी पर मोहित हो गया। अब वो खूब समझा रहे हैं अपने पुत्र को कि भाई ऐसा मत कर, तेरे लिए तो अनेकों अच्छे अच्छे रिश्ते, हर तरीके से उसको समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। और लास्ट में क्या किया उन्होंने, जो शांतिनाथ भगवान के जीव थे, जो राजा थे, रात्रि में विष खाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया, सुसाइड कर ली उन्होंने, और एक सुसाइड पत्र छोड़ के चले गए अपने पुत्र के नाम पर। और जब सुबह उस पुत्री ने सुसाइड पत्र को
पढ़ा तो क्या किया उसने कि अब तो सहसंग हूं मैं शादी करने के लिए। अब तो पिता भी नहीं रहे जो रोक लगा रहे थे कि नहीं। उस पत्र को पढ़ के ही सब समझ में आ गया, जज की सर्वमूर्ता समझ में आ गई। तुरंत पूरा राजपाट छोड़कर मुनि दीक्षा ले लिया, उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया उस जीव ने। जिस जीव को समझाने के चक्कर में उस राजा ने विष विष खाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो जिस जीव को समझाने के लिए उसके कहने से नहीं समझा और उसके बिना कहे समझ गया। अब बताओ किसके समझाने से कौन समझता है। एक लाइन आती है उनकी, राजन पंडित जी की, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब सहज समझ आता। आदि प्रभु समझाया, मारीची बोराया, कौन किसकी माने कभी। क्योंकि उसकी लाइन है, भजन है, वो एक भजन की लाइन है बीच में कि समझाने से समझ नहीं आता। हमको लग रहा है कि हम समझाए तो कोई समझ जाएगा। हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये इस गर्भ में भरे हुए हैं कि मैं समझाता हूं तो समझ में आता है, वो बहुत बड़ी भूल में है। क्योंकि अनंत एक अज्ञानी को अनंत ज्ञानी भी ज्ञानी करने में समर्थ नहीं है। और हमको क्या लग रहा है, लौकिक में भी हम देखते हैं, किसी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ा हो और वो अच्छे पद पर पहुंच जाए तो वहां के टीचर क्या कहते हैं, देखो हमारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, हमने पढ़ाया था इसको। हर जगह इस बात को कहने से नहीं चूकते वो कि देखो ये मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, मेरे हाथ से निकला हुआ स्टूडेंट है। तो उससे बोलना, भैया जो ये भीख मांग रहा है वो भी तुम्हारे यहाँ से पढ़ा हुआ है, क्या उसकी बात मत करो, वो तो था ही ऐसा कि तेरे समझाने से तेरे पढ़ाने से वो उस पद पर पहुंचा है तो वो भीख क्यों मांग रहा है दूसरा। इसका अर्थ है कि जो उस पद पर पहुंचा से नहीं पहुंचा है, अपनी समझ से पहुंचा है, अपनी योग्यता से पहुंचा है। हमको क्या लग रहा है, हमारे समझाने से पहुंचा है, हमने समझाया तो काम ही नहीं होगा, हमारे समझाने से काम होता है। यहाँ आचार्य देव कह रहे तो किसी के समझाने से किसी का काम नहीं होता। समझाने से किसी के समझ में नहीं आती, जब योग्यता आती है सो स्वयं ही समझता है। चाहे कोई भी जीव हो, और भी अनेकों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्रतिमान योग में कि जब समझ में आया तभी समझ में आया, उसके बिना समझ में नहीं आता। हमको हमको लग रहा है कि अरे नहीं ये जीव तो उपदेश के योग्य नहीं है। विचार करके देखें हम, अभी मैंने जब सिंह की बात की, कोई जीव मांसाहार कर रहा हो उसको हम जिनवाणी का उपदेश देंगे कि अरे मांसाहार कर रहा, मांसा मांस बच्ची है, ये तो उपदेश के योग्य ही नहीं है। भूमिराजों ने कैसे दे दिया उसको उपदेश, वो भी तो महाभक्षण कर रहा था, हिरण को मार के खा रहा था, कैसे दे दिया उसको उपदेश। ये विचार करके देखते हमको क्या लग रहा है, अरे नहीं ये तो मिथ्यात्व को पुष्ट करता है, ये तो मिथ्यात्व पोषक है ये व्यक्ति, इसको तो नहीं देना चाहिए उपदेश, ये तो देशना के योग्य ही नहीं है। कह रहे तुम नहीं जानते कब किसकी योग्यता पकेगी, कब किसको कैसा निमित्त मिलेगा, कब कौन कैसा कल्याण कर लेगा। उनका आता है ना तो समाज भंगने वाला सिर्फ भूति मुनिराज का, कि जो संघ में जिस संघ में वे थे उनको कुछ भी याद नहीं होता था, और आचार्य तो और जो संघ के मुनिराज थे उनको काफी कुछ याद हो जाता था लेकिन उनको याद नहीं होता था। तो आचार्य ने उनको कह दिया कि भाई तुम कुछ याद तो करते नहीं हो, तो क्या करें कि उनको एक मंत्र दे दिया बस कि इस मंत्र को की सिद्धि करो, इस मंत्र को ध्यान करो बस आप, और आप संघ से अलग रहो। तो इस संघ में तो औरों को नहीं पढ़ा पाएंगे हम ऐसे, तो उनको कर दिया। अभी क्या हुआ बाद में, जो बीच में प्रसंग बना वहां तो उनको अलग किया और वो वहां से चले गए, और कुछ टाइम बाद वो संघ में आचार्य पढ़ा रहे हैं मुनिराज को। जो संघ में वहां पर सब बैठा बैठा हुआ पूरा संघ, और ऊपर से देव जा रहे हैं ढोल नगाड़ा बजाते हुए। तो पूछा किसी ने आचार्य से कि क्या हुआ, पूरे दिन से भूति मुनिराज को हमने भी भेजा है ना यहाँ से, उनको केवल ज्ञान हो गया। अब विचार करके देखो कि कौन सा जीव क्या कर सकता है, कब कर सकता है। अब उस बीच में प्रसंग में क्या बना, उन्होंने क्या मंत्र दिया, कोई अलग विषय है, हम उस पर बात नहीं कर रहे कि, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि
थोड़ी देर बाद ही केवल ज्ञान ले लिया उन्होंने, वो भी बैठे हुए हैं। वो आचार्य बैठे हुए हैं, जिनकी दीक्षा ली उन्होंने, वो संघ बैठा हुआ है पूरा, लेकिन संघ संघ में किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो केवल ज्ञान ले लिया उन्होंने। उनसे पहले किसने, जिनको याद नहीं होता था, जिनको समझ में नहीं आता था, उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया। अब ये कहना चाह रहे हैं कि कब किसकी योग्यता पके वो हम नहीं जानते, कब किसकी योग्यता किस प्रकार पकेगी। बहुत बहुत सारे उदाहरण है ऐसे। एक उदाहरण आता है, दो राजकुमार समुद्र में जा रहे थे, राजकुमार थे या कौन थे, रास्ते में मुनिराज मिले उनको, और वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने वहां जाके पूछा उनसे कि भाई हमें रास्ते में मुनिराज मिले थे, तो उनके कितने भवशेष हैं। तो उन्होंने कहा जितने वृक्ष के पत्ते हैं उतने भवशेष हैं। अब उनको अहंकार हो गया कि और हमारे कितने भवशेष हैं, कि तुम्हारे तो बस दो भवशेष हैं। अब उनको अहंकार हो गया कि देखो हमारे इतने भवशेष हैं, उनके हमारे दो ही भवशेष हैं, उनके इतने भवशेष हैं, हम तो विषय भोगों में लगे हुए हैं। और वो देखो मुनिराज बन के बैठे हैं, तो भी इतने भवशेष हैं। और उन्होंने तुरंत निगोद में सारे भवों को पूरा करके आए और उसी समय में अपना कल्याण कर लिया। और उनके भव थे सागरों की, और वो निगोद में सारे भवों को पूरा करके आ गए तुरंत। कौन कब क्या करेगा वो हम नहीं जानते, कब किसकी योग्यता पकेगी वो हम नहीं जानते। और यहाँ कह रहे हैं योग्यता पकती है तो जीव ज्ञानी बनता है। जीव अपनी योग्यता से ज्ञानी बनता है, किसी के समझाने से ज्ञानी नहीं बनता। किसी के समझाने से नहीं बनता ज्ञानी, अपने अपनी समझ से बनता है। जगत में भी हम देखते हैं, हम किसी को बहुत समझाना चाहें लेकिन वो नहीं समझ रहा है, तो क्या करें कि नहीं समझेगा। कब समझेगा वो, जब उसकी समझ आएगी, जब उसकी योग्यता आएगी समझने की, तब ही समझेगा। उससे पहले उसको साक्षात तीर्थंकर भी आ जाए तो भी समझाने में समर्थ नहीं है। तो हमको क्या लग रहा है कि हम समर्थ हो जाएंगे, हम तीर्थंकरों से ज्यादा सामर्थ्यवान है। या ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुरुष अज्ञानी है वह विज्ञ नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता। और जो विशेष ज्ञानी है वह अज्ञानी नहीं हो सकता। जैसे जीव पुद्गल की गति में धर्मास्ति का निमित्त मात्र है, उसी तरह अन्य भी निमित्त मात्र है। कि नहीं, कुछ तो चाहिए ना, शरण बुद्ध तो चाहिए, शरण तो चाहिए। किसी के आशीर्वाद से काम हो जाए, किसी के उपदेश से काम हो जाए, हो सकता है? ना किसी के आशीर्वाद से काम होगा, ना किसी के उपदेश से काम होगा, ना किसी के समझाने से काम होगा, ना किसी के कहने से काम होगा, ना किसी का कुछ भी। किसी दूसरे परद्रव्य का रोल है ही नहीं ना परिणमन में। मेरे परिणामों को परद्रव्य कैसे करेगा, मेरे परिणामों को जिनवाणी कैसे कर देगी, जिनवाणी मुझे ज्ञानी कैसे बना देगी, मुझे आचार्य ज्ञानी कैसे बना देंगे, वो कैसे परिणमन करेंगे मेरे अज्ञान, मेरे ज्ञान का परिणमन कैसे करेंगे वो, मेरे ज्ञान गुण का परिणमन करने में समर्थ है क्या वो? कि कोई समर्थ नहीं है ना, तो किस किस प्रकार से वो मेरे ज्ञान गुण के परिणमन को चेंज कर सकते हैं, मेरी श्रद्धा के परिणमन को चेंज कर सकते हैं? किसमें सामर्थ्य है करने की? इसीलिए तो कहा 11-11 में पढ़ने वाले भी मिथ्या दृष्टि है। तो उनकी क्या कमी रह गई 11 में पढ़ने वालों की? क्या उन्होंने जिनवाणी को नहीं पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा उन्होंने? मुनिवत धार अनंत बार गिरवा को बुझायो, क्या कमी रह गई उनकी? क्या क्या नहीं किया उन्होंने? ऐसा नहीं है कि झूठे मुनिवत धारण किए हो उन्होंने, 28 मूल गुणों का खंडित पालन किया उन्होंने। आगम में ऐसा आता है कि उनके शरीर को, इसको शरीर की स्किन को हटाकर नमक नमक डाल दो तो उप तक ना करें, इतनी क्षमता धारण की उन्होंने। इतना 28 मूल गुणों का पालन किया, क्या कमी रह गई? उन्होंने कौन सी जिनवाणी के उपदेश का पालन नहीं किया? उन्होंने कौन से आचार्यों के उपदेश का पालन नहीं किया? उन्होंने कौन से जिनेन्द्र देव के उपदेश का पालन नहीं किया? निज आत्म ज्ञान बिना, अपनी समझ के बिना कल्याण नहीं हुआ। लेकिन अपनी समझ जागृत नहीं हुई उनकी, खुद की समझ जागृत नहीं हुई, ये परेशानी हुई, ये एक कमी रह गई कि अपनी समझ जागृत नहीं हुई। पीने से आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाया। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं सुख नहीं मिलेगा जब तक एक दुखी को कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है, और एक सुखी जीव को कोई भी दुखी करने में समर्थ नहीं। एक सुखी जीव है, उसके तीव्र से तीव्र कर्म का उदय आ जाए तो भी दुखी करने में समर्थ नहीं है, और एक दुखी जीव के
कितना भी अच्छे से अच्छे साता वेदनीय का उदय आ जाए तो भी उसको सुखी नहीं कर सकता दुखी को। और सुखी को कोई असाता वेदनीय का उदय आ जाए तीर से तीर तो भी दुखी नहीं कर सकता। धर्मास्तिका का क्या रोल है गति, क्या करता है धर्मास्तिका? धर्मास्तिका का कितना रोल है कि नहीं, धर्मास्तिका नहीं होगा तो क्या होगा कि धर्मास्तिका की वजह से गति हो रही है कि गति तो इसकी खुद की उपादान योग्यता से हो रही है, उपादान योग्यता से हो रही है ना, उपादान योग्यता से हो रही है ना। तो जब उपादान योग्यता से हो रही है तो फिर हम निमित्त की तरफ क्यों देख रहे हैं? यहाँ शिष्य का प्रश्न क्या था, हम अवलंबन नहीं ले किसी का, फिर जिनवाणी का अवलंबन नहीं ले, फिर जिनवाणी का बहुमान नहीं करें, हम जिनवाणी का अवलंबन नहीं करें। विचार करके देखो, अरे कोई एक व्यक्ति मान लो अपनी परीक्षा में टॉप कर गया तो वो क्या कहता है जब उसको उसको बुलवाया जाता है कि मेरे माता पिता का योगदान है, मेरे टीचरों का योगदान है, इनके पढ़ाने से, इनके आशीर्वाद से मैं आज सफल हुआ हूँ, कहता है वो। लेकिन क्या वास्तव में यही है? क्या वो उनके आशीर्वाद से, उनके पढ़ाने से सफल हुआ है? तो बहुमान आना वो निमित्त निमित्त मात्र के लिए कथन है, निमित्त है वो, इसलिए वहां बहुमान आया है। लेकिन यथार्थता क्या है कि यथार्थता तो ये है कि वो टीचरों के समझाने से, टीचरों के आशीर्वाद से सफल नहीं हुआ है, वो अपनी योग्यता से, अपनी समझ से सफल हुआ है। क्योंकि यदि टीचरों के आशीर्वाद से सफल होता तो टीचर का आशीर्वाद क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो सब पे रहता है, और वास्तव में तो जो इंटेलिजेंट होता है उस पर आशीर्वाद नहीं रहता है इतना, जितना कमजोर पे आशीर्वाद रहता है कि टीचर जानता है ये तो होशियार है, ये तो निकल जाएगा, ये तो सफल हो जाएगा, इसको आशीर्वाद की जरूरत है ज्यादा, आशीर्वाद उसको ज्यादा देते हैं कमजोर वाले को, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है। विचार करके देखें हम कौन किसके आशीर्वाद से, किसके समझाने से, किसके उपदेश से सफल हुआ है आज तक? कि अपनी ही समझ से सफल होगा, किसी दूसरे की समझ से किसी को भी समझाने में कोई भी समर्थ नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं आगे, टीका पढ़ते हैं एक बार। भद्र अज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य अभव्य आदि जीव धर्मचार्य आदि के हजारों उपदेश से भी विज्ञत्व को, तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, तथा कहा है कि स्वाभाविकम, किसी कार्य की उत्पत्ति में स्वाभाविक क्रिया और गुण की अपेक्षा रहती है। सैकड़ों व्यापारों से अर्थात सैकड़ों प्रश्नों से भी बगुला तोते की तरह पढ़ाया नहीं जा सकता। इसी तरह विज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान से परिणत जीव हजारों उपायों से भी अज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता, अर्थात तत्व ज्ञान से भ्रष्ट नहीं होता, परिभ्रष्ट नहीं होता। तथा पज नंदी पंच शतिका में कहा है कि वज्रे पतत्यपि, जिसके भय से घबराकर दुनिया के लोग मार्ग छोड़ दें, यहाँ वहां भाग जाएं, ऐसा वज्र पड़ने पर भी प्रसम भाव संपन्न योगी जन योग से अर्थात ध्यान से चलायमान नहीं होते। तो जिन्होंने ज्ञान रूपी प्रदीप से मोह रूपी महाअंधकार का नाश कर दिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव शेष परिसरों के आने पर क्या चलायमान होंगे? नहीं, वे कभी भी चलायमान नहीं होंगे, उनको चलायमान करने में कोई समर्थ नहीं है जिन्होंने मोह रूपी अंधकार का नाश कर दिया। इस प्रकार तो बाह्य निमित्त उड़ जाएंगे, अर्थात उसका निराकरण हो जाएगा। फिर बाह्य निमित्तों की आवश्यकता क्या है? देव शास्त्र गुरु की क्या आवश्यकता है? तो क्या कह रहे हैं, अन्य अर्थात गुरु तथा शत्रु आदि प्रकृति कार्य की उत्पत्ति में तथा नाश में निमित्त मात्र है, क्योंकि वहां योग्यता ही साक्षात साधक है। साधक तो योग्यता ही है वो तो क्या है, कार्य की उत्पत्ति में तथा नाश में निमित्त मात्र है। योग उपादान तो क्या है, स्वयं की योग्यता है।
लेकिन कभी ऐसा हमको लगता है कि हमको निमित्त को देखकर ऐसा लगता है कि निमित्त ने कार्य कर दिया, क्योंकि जब कार्य हुआ तो निमित्त तो उपस्थित था, तो हमको ऐसा लगता है कि निमित्त ने कर दिया। हमको वहां लगता है कि मुनिराज नहीं आते तो कैसे समय दर्शन होता सिंह को। बिना मुनिराजों के उपदेश से हो जाता उस सिंह को समय दर्शन, बताइए हो जाता बिना मुनिराजों के उपदेश से? मुनिराज नहीं आते तो कैसे होता बिना मुनिराजों? मुनिराजों को तो आना पड़ेगा ना, मुनिराज तो आएंगे जब समय दर्शन होगा। बिना मुनिराजों के कैसे होगा समय दर्शन? होगा कि अरे जब उपादान योग्यता होगी तो निमित्त तो आएंगे आएंगे, 100% आएंगे। निमित्तों को तो आना पड़ेगा जब उपादान की योग्यता होगी तो बलवान कारण कौन है? बलवान कारण तो उपादान कारण है ना, निमित्त कारण बलवान नहीं है, उनको तो आना पड़ेगा। जब उपादान की योग्यता नहीं होगी तो अच्छे से अच्छे निमित्त मिल जाए तो भी कार्य नहीं होगा। तो बलवान कारण तो उपादान कारण है, निमित्त कारण है तो बलवान ही नहीं निमित्त कारण है। तो मैं यही कह रहे हैं कि निमित्त उड़ जाएंगे बाह्य निमित्त, कि निमित्त मात्र ही है, निमित्त मात्र ही उनको जानो। अन्य अर्थात गुरु तथा शत्रु आदि प्रकृति कार्य की उत्पत्ति में तथा नाश में निमित्त मात्र है, क्योंकि वहां योग्यता ही साक्षात साधक है। किसका? कौन? जैसे गतेर इत्यादि से यहाँ कहते हैं वैसे। इसका अर्थ ये है कि जैसे कि युगपत एक साथ भावी गति रूप परिणाम के लिए उन्मुख पदार्थों की अपनी गमन शक्ति ही गति को साक्षात उत्पन्न करती है। उनके विकल्पने में अर्थात पदार्थों में गमन के प्रति उन्मुखता ना हो तब उनमें किसी से कुछ करना अशक्य है, अर्थात उनमें कोई गति उत्पन्न नहीं कर सकता। धर्मास्ति का तो गति उपग्राहक रूप गति में निमित्त रूप द्रव्य विशेष है, वह उसको गति को सहकारी कारण मात्र है। इस प्रकार प्रकृति में भी इस विषय में भी समझना, इसलिए व्यवहार से ही गुरु आदि की शुश्रूषा करने योग्य है, निमित्त निश्चय रूप से नहीं। व्यवहार रूप से कह रहे हैं, व्यवहार रूप से करना योग्य है, निमित्त मात्र है। निमित्तों को निमित्त मात्र समझ के कार्य करना, उपादान समझ के कार्य मत करना, क्योंकि उपादान कारण गुरु नहीं है, उपादान कारण तो आत्मा है। इसीलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है, क्योंकि अपनी समझ से ही समझता है, अर्थात आत्मा से ही आत्मा समझता है, इसीलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। या ये कहना चाह रहे हैं देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं, ज्ञानी अथवा अज्ञानी बनने की योग्यता गुरु के उपदेश में है। किसमें है? ज्ञानी अथवा अज्ञानी बनने की योग्यता अपनी आत्मा में ही है। गुरु आदि तो बाह्य निमित्त मात्र हैं, वे किसी को ज्ञानी अथवा अज्ञानी नहीं बना सकते। वो किसी को अज्ञानी बनाना चाहे कोई तो नहीं बना सकता, कोई किसी को ज्ञानी बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। हमको लगता है क्या करें, अब उन्होंने हमको ऐसा समझा दिया, अब उन्होंने ऐसा बता दिया, हमने ऐसा मान लिया। कि तुमने अपनी समझ से नहीं समझा, अपनी समझ से नहीं समझा, क्योंकि वह समझने की योग्यता तुम्हारी अपनी थी। समझ उनकी समझाने से नहीं समझे हो, तो समझे तो अपनी समझ से ही हो, लेकिन तुमने अपनी समझ को सही नहीं किया, इसीलिए तुम अब कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा समझाया तो हमने समझ लिया। कि समझ तुम्हारी अपनी है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी अथवा अज्ञानी बनने की योग्यता अपनी आत्मा में ही है। गुरु आदि तो बाह्य निमित्त मात्र हैं, वे किसी को ज्ञानी अथवा अज्ञानी नहीं बना सकते। पदार्थों में परिणमन के लिए जो उन्मुख योग्यता होती है उस रूप ही कार्य संपन्न होता है। जब जहाँ जैसी योग्यता होती है तब वहां वैसा ही कार्य स्वयं होता है। किसी को विचार भी नहीं आता, जैसे 20 साधन जयंती पे कथा सुनते हैं हम कि 66 दिन विचार नहीं आया उस देव को, स्वर्ग में देव को 66 दिन विचार नहीं आया, उसके बाद ही विचार क्यों आया उसको कि मैं थोड़ा अवधि ज्ञान लगा के देखूं तो सही कि दिव्य धनी क्यों नहीं खेल रही है, किस चीज की कमी है वहां सपोज शरण में।
तो शास्त्र जी विचार क्यों नहीं आया उसको, वो विचार उसके बाद ही क्यों आया उसको। और गंधर्व पद की लिए इतने बड़े बड़े आचार्य उस समय होंगे, उनमें किसी में योग्यता नहीं थी। एक जो मिथ्या मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात् से गरीब मिथ्यात् का धारक है, ऐसे जीव में योग्यता है गंधर्व बनने की, और इतने बड़े बड़े आचार्यों में योग्यता नहीं है गंधर्व बनने की। क्या आचार्यों में किस चीज की कमी रह गई जो ऐसी, क्या कमी थी उन आचार्यों में? भावलिंगी संत थे, भावलिंगी संत हैं, इतने बड़े बड़े आचार्य, उनमें योग्यता नहीं गंधर्व बनने की। और ये मिथ्या से ग्रसित जो जीव है, उसमें गंधर्व बनने की योग्यता है। वो जो अभी गहन मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, अगले ही समय वो गंधर्व पद पर बैठा है, और इतने बड़े बड़े आचार्य कुछ नहीं कर पा रहे, वो गंधर्व नहीं बन पा रहे। क्या क्या है ऐसा, क्या अंतर है दोनों में? उन भावलिंगी संतों में और मिथ्या दृष्टि जी में क्या अंतर था कि उसमें उस संबंधी योग्यता थी और उनमें वो योग्यता नहीं थी। तत्समय की योग्यता नहीं थी उनमें ऐसी, और उनमें योग्यता थी ऐसी कि वो उस जिन वाणी को, उस जिनेन्द्र देव की वाणी को, दिव्य ध्वनि को झेल सके। वो योग्यता उनमें ही थी, अन्य में नहीं थी। तो जिसमें योग्यता है कार्य उसी से होगा, अन्य से नहीं होता। विचार करके देखो, वो देव आया वहां पे, उसने बहुत उससे पूछा कि भाई मेरे गुरु तो मौन हो गए, ये बता दो। तो वो झूठ भी बोल सकता था, वो कुछ और भी अर्थ बता सकता था। उसके भाव भी क्यों नहीं बने ऐसा अर्थ बताने के? उसके भाव क्यों नहीं आए कि चलो इतने संग बैठा है मेरा सामने, इतने शिष्य बैठे हुए हैं, इनके सामने मेरा अपमान हो जाएगा मैं यदि ऐसा कहूँ कि मुझे नहीं आता, और मैं नहीं बताऊं, कुछ तो बता दो, इसको तो पता है नहीं अर्थ, जो पूछने आया उसको तो अर्थ पता है नहीं, उसको कुछ भी बता दो, मैं क्या फर्क पड़ रहा है। बता सकता था ना वो, लेकिन भाव नहीं आया। क्यों नहीं आया उसको ऐसा भाव? कि उसमें योग्यता थी अब समझने की, अब तक सही नहीं समझा वो, लेकिन अब उसमें योग्यता पकी है सही समझने की। इसीलिए वो स्वयं जा रहा है ऐसे स्थान पर जहां उसको वो सही समझ मिलने वाली है। जा रहा है, उसकी स्वयं देव आ गया उसको ले जाने की, चलो अब तुम्हारी सही समझ का टाइम आ गया है। निमित्त बन गया, अपने आप बनाना नहीं पड़ा उसको, देव को बुलाना नहीं पड़ा उसे, अपने आप देव आ गया उसको बुलाने कि अब तुम्हारी योग्यता पक गई है, अब चलो। इसके समझाने से कौन समझा है? ये यहाँ कहना चाह रहे हैं, पदार्थों में परिणमन के लिए जो उन्मुख योग्यता होती है, उस रूप ही कार्य संपन्न होता है। क्योंकि कारण अनुविधायिनी कार्याणि, कारण के अनुसार कार्य होता है। जब कारण ही नहीं है, उपादान कारण ही नहीं है, तो कार्य कैसे होगा? फिर हम कितने भी निमित्तों को मिला लें, अच्छे अच्छे निमित्तों को मिला लें, हमको भी कार्य नहीं होगा। हमको क्या लग रहा है कि अच्छे निमित्त रहेंगे तो कार्य होगा, अच्छे निमित्त नहीं होंगे तो कार्य नहीं होगा। इसका अर्थ है कि अभी हमारी परद्रव्य आधीन बुद्धि है। अभी हमारी बुद्धि किसके अधीन है? परद्रव्यों के अधीन है। इसीलिए अपने में उस योग्यता को डेवलप करो। यहाँ आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं, निमित्तों के भरोसे मत रहो, अपने में उस योग्यता को डेवलप करो कि निमित्त स्वयं आए, अपने आप ही निमित्त मिले तुमको ऐसे। अपनी उस योग्यता को, उस रूप डेवलप करो, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। क्योंकि कारण अनुविधायिनी कार्याणि, कारण के अनुसार कार्य होता है। कि समाधि मरण करना है तो कैसे होगा समाधि मरण? कैसे होगा समाधि मरण? कि कुछ साधन नहीं हो अपने पास में, जीवन दिया होगा तो समाधि मरण होगा। जैसा उसने जीवन दिया होगा, वो तो है ही है कि जिसने समाधि में जिसका जीवन होगा, मरण भी उसका ही समाधि में होता है। लेकिन साधन ही पास में हो तो समाधि मरण होगा, कि अकेले हो तो समाधि मरण होगा? कि यदि किसी के साथ से ही समाधि मरण होता तो भद्रबाहु सामने अपने पूरे संघ को नहीं भेजते, एक दो को रोक लेते अपने पास, कि नहीं एक दो तो रुक जाओ, मेरे अंतिम समय आ गया है मेरा, एक दो तो यहाँ रुको जो मेरा समाधि मरण करा सके। लेकिन नहीं रोका उन्होंने किसी को। वो चंद्रगुप्त तो रोका अपनी मर्जी से, अलग बात है, उन्होंने तो नहीं रोका किसी को। कि यदि किसी के साथ से ही कोई साथ में होगा, कोई सामने होगा तो ही समाधि मरण होगा, तो समाधि मरण नहीं होगा। क्योंकि अभी तुम्हारी बुद्धि कहाँ पर है? पर द्रव्य आदि। अभी अभी तुमको क्या लग रहा है कि कोई होगा मेरे सामने मुझे सुनाएगा तो मेरा समाधि मरण होगा।
अर्थात अभी भी हम ये मानकर बैठे हैं कि मेरा कल्याण सुनने से होगा। अभी मैं ये मानकर बैठा हूँ किसी के संग से मेरा कल्याण होगा, कोई सुनाएगा तो कल्याण होगा, मैं सुनूंगा तो कल्याण होगा। विचार करके देखना, यहाँ आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं कि कार्य कारण के अनुसार होता है, किसी के सुनाने से समझाने से नहीं होता। हो सकता है किसी को समझाने वाले सुनाने वाले हजारों हों, लेकिन उसका उपादान उस रूप ना हो, उसका अंतरंग कारण उस रूप ना हो। अंतरंग में उसके सब कुछ पड़ा हुआ है, एकत्व भी है, शरीर के प्रति सब कुछ हो रहा है, बाहर में समझा रहे हैं, बाहर में कोई समाधि मरण सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, तो भी समाधि मरण नहीं होगा। और बाहर में कोई कैसा भी समझाने वाला हो तो भी समाधि मरण हो सकता है, क्योंकि कार्य कारण के अनुसार होता है। कारण जैसे ही कार्य होते हैं, अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र है। प्रत्येक पदार्थ की परिणमन उन्मुखता ही क्षणिक उपादान ही कार्य रूप परिणमता है। प्रत्येक पदार्थ की परिणमन उन्मुखता, उस परिणमन के सामने अर्थात सन्मुखता की ही क्षणिक उपादान ही कार्य रूप परिणमता है। जीव और पुद्गल में गमन करने की स्वयं शक्ति है, इसीलिए जिस समय वे अपनी क्रियावती शक्ति से जिस प्रकार का परिणमन उन्मुखता से गमन करते हैं, उस प्रकार से उस समय धर्म द्रव्य उनके गमन में निमित्त मात्र होता है। यदि धर्म द्रव्य ही गति कराता तो फिर आकाश की भी गति होनी चाहिए, काल की भी गति होनी चाहिए, उनकी गति तो नहीं होती। इसका अर्थ है कि धर्म गति नहीं कराता। ये हमको क्या लग रहा है कि धर्म द्रव्य से गति होती है। उसमें एग्जाम्पल भी आता है मछली का, यदि यदि जल ही चलाने में निमित्त भूत है तो भी सबको चलाता वो, कि जल ही चला रहा है तो उस प्रकार से उस समय धर्म द्रव्य उनके गमन में निमित्त मात्र होता है। परिणाम के प्रति पदार्थों की उन्मुखता ही अर्थात उस समय की योग्यता ही अर्थात तत्समय की योग्यता ही कार्य का साक्षात उपादान कारण है। कारण तो कार्य का यही है, दूसरा कोई कारण नहीं है। गुरु शिष्य को समझाते हैं, यह व्यवहार न्याय का निमित्त का कथन है, अर्थात शिष्य अपनी उपादान शक्ति से सीखे तो गुरु निमित्त मात्र कहलाते हैं। यह कथन कार्य की उत्पत्ति के समय अनुकूल कौन सा निमित्त था उसका ज्ञान कराकर उस ओर का झुकाव छुड़ाने के लिए है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात निमित्त का कथन भी निमित्त में अटकाने के लिए नहीं है, निमित्त का कथन भी ये बताने के लिए है कि कार्य इनसे नहीं हुआ। ये कह रहे हैं यहाँ पर, उसका ज्ञान कराकर, किसका ज्ञान कराकर, निमित्त का ज्ञान कराकर। उपादान निमित्त की, जैसे का मैंने कहा था ना व्यवहार निश्चय की चर्चा क्यों की, तो व्यवहार की चर्चा व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए नहीं की, निश्चय का ज्ञान कराने के लिए की। उसी प्रकार निमित्त की चर्चा भी उपादान को बताने के लिए की। इसलिए यहाँ कह रहे हैं उसका ज्ञान कराकर, अर्थात कार्य की उत्पत्ति के समय अनुकूल निमित्त कौन सा था इसका ज्ञान कराकर उस ओर का झुकाव छुड़ाने के लिए है कि निमित्तों का झुकाव मत कर लेना। निमित्तों की चर्चा उपादान को बताने के लिए है, निमित्त की चर्चा उपादान को झुकाव कराने के लिए है, उपादान को पकड़ने के लिए है, निमित्तों को पकड़ने के लिए नहीं है निमित्त की चर्चा। वस्तुतः कोई किसी को सिखा नहीं सकता, क्योंकि यह सिद्धांत है कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुणों की पर्याय की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। समय शाह जी की गाथा का रेफरेंस दिया है इसमें नीचे, वो द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं गुण का करे, इस हेतु से सब ही द्रव्य उत्पन्न आप स्वभाव से। 372 नंबर की गाथा में कहा ना कि कौन द्रव्य किस द्रव्य का उत्पाद आदि करे, कोई द्रव्य को दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं गुण का करे, किसी गुण का उत्पाद नहीं कर सकता। इस हेतु से सब ही द्रव्य उत्पन्न आप स्वभाव से, इसीलिए सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, किसी के कराने से नहीं होते। कोई किसी का परिणमन नहीं करा सकता। जब कोई किसी का परिणमन नहीं करा सकता तो फिर कोई कैसे समझ डेवलप कर सकता है,
कोई कैसे ज्ञान करा सकता है? फिर जिनवाणी कैसे ज्ञान कराएगी हमको? यदि जिनवाणी हमको ज्ञान कराए, इसका अर्थ है कि जिनवाणी ने मेरे ज्ञान गुण का परिणाम कर दिया, अर्थात इस पुद्गल ने मेरे ज्ञान गुण का परिणाम कर दिया, जो कि वस्तु स्वरूप से विरुद्ध है। इसलिए ऊपर लिखा गाथा के उत्थान काम है कि अब सिद्धांत का प्रसंग आता है, सिद्धांत विरुद्ध प्रसंग आता है। यदि हम ऐसा माने, यदि हम ऐसा मानेंगे कि कोई किसी को समझा सकता है, तो फिर ये सिद्धांत का विरोध हो जाएगा। फिर ये सिद्धांत गलत हो जाएगा कि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, अन्य द्रव्य के गुणों पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती। ये सिद्धांत अपना गलत हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए किसी के समझाने से कोई नहीं समझता। ये यहाँ आचार्य पूज्य पाद साहब बताना चाह रहे हैं। इसीलिए वास्तव में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इस बात को यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी सिद्ध कर रहे हैं। इसकी बाकी चर्चा हम कल करेंगे। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी। हम भी अपनी आत्मा को अपना गुरु मानकर, गुरु बनाकर, उस आत्मा की बात को सुनकर समझकर, उस आत्मा के द्वारा अपनी समझ को डेवलप करके, अपनी श्रद्धा का परिवर्तन करके, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं जिनवानी स्थिति में। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है, उसके लिए जिनवाणी वाणी मापो सत्यवान सत्यवारे वंदे वंदे सत्यवार। स्वामी जिनवाणी माता की माता की जय। ये इसको लाइव को बंद कर दो। करेंगे।